हेलो फ्रेंड्स, HTML के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे HTML गेम बनाने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट की जो ज़रूरत होती है उसके बारे में, जैसे होंगे क्लास, कोलिजन, इसके बारे में हम जानेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोगों ने मारियो गेम देखा होगा तो ये जैसे मारियो गेम है, तो ये जैसे एक जो एंटिटी है मेरा, ये जब ये आगे बढ़ता है तो यहाँ पर टकरा जाता है। तो ये टकराता है तो ये समझता कैसे है सिस्टम कि ये टकरा गया है। यही चीज़ हम जानेंगे कोलिजन थ्योरी के बिहाफ पे। और उसके बाद जैसे ये एक एंटिटी है, ये एक एंटिटी है, ये होता है एक एक क्लास। हम क्लास के कुछ वेरिएबल्स को चेंज करेंगे और वो अपडेट हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग उसके एट्रीब्यूट्स चेंज हो जाएगा और वो उस तरह वर्क करता है। ये होता है मतलब बेसिक कंसेप्ट कोई एक HTML गेम बनाने का। तो आइए आज हम जानते हैं कि इसे हम कैसे अचीव करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर रेक्टेंगल 1 है और ये रेक्टेंगल 2 है। रेक्टेंगल 1 यहाँ से आएगा और रेक्टेंगल 2 के साथ कोलाइड करेगा। तो ये कैसे अचीव करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, ये मेरा स्क्रीन है। अब मैं यहाँ से एक न्यू फोल्डर बना के कोलिजन नाम का ये मैं ओपन विद VS कोड करता हूँ। मेरा VS कोड खुल गया। यहाँ पर index.html अपना बना लेता हूँ और अपना स्केलेटन बना लिया मैंने HTML से। उसके बाद मैं JS बनाऊँगा, collision.js। फिर मैं बनाऊँगा main.js और उसके बाद फिर मैं style.css भी बना लेता हूँ। और अब मैं यहाँ पर अपना टाइटल सेट कर देता हूँ कोलिजन नाम से। फिर मैं लिंक लिखता हूँ स्टाइल शीट, और इसके बाद जहाँ से मैं पिकअप करूँगा href करके, वहाँ से मैं style.css अपना ले लूँगा। बॉडी में मैं अपना स्क्रिप्ट टैग एकदम लास्ट में लिखूँगा collision.js से। उसके बाद उसके नीचे मैं अपना main.js कॉल करूँगा। हमेशा collision.js main.js के ऊपर में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि main.js से मैं collision.js के एट्रीब्यूट्स को कॉल करूँगा। तो अगर main.js में आगे लिख दूंगा तो collision.js के उसके एट्रीब्यूट्स मिलेंगे नहीं और ये एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। अब मैं इसमें कैनवस अपना डिक्लेयर करता हूँ, कैनवस ID इक्वल टू कैनवस, और क्लास का नेम रखता हूँ कैनवस। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम कॉल कैनवस रख देता हूँ। ठीक है, तो इतना दूर मेरा बन गया। इसके बाद मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेता हूँ। style.css में अपना पैडिंग 0 और मार्जिन भी 0 कर लेता हूँ। फिर उसके बाद अगर ओवरफ्लो हो तो फिर हिडन हो जाए, तो ये मैं सेट कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि जो मेरा कैनवस है उसके लिए मैं CSS लिखूँगा। तो उसके लिए मैं लिखूँगा कि पोजीशन क्या होगा, उसका पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा। टॉप से मैं अब 50% ले लेता हूँ, लेफ़्ट से लेट सपोज 50%। तो ये मिडिल अलाइन करेगा। ट्रांसलेट कर लेता हूँ -50% विड्थ कुछ सेट कर लेता हूँ, और हाइट भी 300 पिक्स कर लेता हूँ, विड्थ और हाइट। और इसके बाद मैं चाहूँगा कि मैं अपने कैनवस को कुछ बॉर्डर एट्रीब्यूट्स दूँ। तो बॉर्डर के लिए मैं 2 पिक्स सॉलिड और ब्लैक इसे दे दूँगा। अब मैं ज़रा लाइव सर्वर से रन करके देखूँ। हाँ, तो ये मेरा कैनवस बन गया। इतना दूर तो मेरा हो गया काम। अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, कैनवस तो मेरा ये तैयार हो गया। इसके बाद मैं अपने main.js पे जाता हूँ और जो कॉन्स्ट कैनवस बनाता हूँ, मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ कैनवस नाम का, और उसमें मैं document.getElementID करके कॉल कैनवस को कॉल कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसकी कंटेक्स्ट बनाऊँगा। कंटेक्स्ट बनाने के लिए ctx लिखूँगा और canvas.get कंटेक्स्ट लिखूँगा। और ये किस में बन रहा है ना, ये 2D में बन रहा है।
तो मैं 2D लिख लूँगा। ठीक है, इतना दूर तो हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कैनवस की हाइट और विड्थ सेट करेंगे। तो कॉस्ट कैनवस हाइट और विड्थ में लिख लूँगा, जो मैंने अभी डिक्लेयर किया था 300 अपने style.css पे, वही मैं यहाँ पर भी मैं रख रहा हूँ। कैनवस हाइट 300 और कैनवस विड्थ 300। तो इतना दूर मेरा हो गया। अब मैं collision.js पे जाता हूँ। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि क्लास बनाऊँगा। क्लास क्या बनाऊँगा, मतलब रेक्टेंगल का एक क्लास बनाऊँगा और इसमें कंस्ट्रक्टर एक बनाऊँगा। कंस्ट्रक्टर में मेरे कुछ वैल्यूज़ रहेंगे। वो वैल्यू क्या रहेंगे, मैं एक्स एक्सिस की वैल्यू स्टोर करूँगा, वाई एक्सिस की वैल्यू स्टोर करूँगा, विड्थ रेक्टेंगल की स्टोर करूँगा और हाइट। तो मैं अभी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे रहा हूँ 100 और 100 विड्थ और हाइट 70। ड्रॉ एक फंक्शन बना लेते हैं जिसमें हम ड्रॉ वाले चीज़ को हम हैंडल करेंगे। जैसे मैंने कंटेक्स्ट डॉट फिल स्टाइल कर दिया रेड, यानी कि ये क्या करेगा कि रेड कलर का ये बना के देगा मुझे रेक्टेंगल। अब इसमें हम फिल रेक्ट के फंक्शन को कॉल कर लेंगे, जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस विड्थ और हाइट लेता है। इसके बाद हम रेक्टेंगल के क्लास को इनिशियलाइज करेंगे। किस तरह इनिशियलाइज करेंगे, इस तरह rect1 इक्वल टू न्यू rect1। तो इस तरह हम क्लास को इनिशियलाइज करेंगे। इसके बाद अपने और एक चीज़ कैनवस डॉट हाइट मैंने सेट नहीं किया है, वो मैं सेट कर लूँगा कैनवस डॉट हाइट लिख के। उसी तरह मैं कैनवस डॉट विड्थ को भी मैं सेट कर लूँगा इस तरह। इसके बाद जो होगा वो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। ये फंक्शन मैं main.js में बना रहा हूँ और ये एनिमेट अभी नाम रख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर फर्दर एनिमेशन भी लगानी है। तो इस कारण मैं इसका नेम अभी एनिमेट रख रहा हूँ। इसमें मैं क्या करूँगा कि अपने रेक्ट जो मैंने वहाँ पर क्लास बनाई है उस क्लास के फंक्शन को मैं कॉल करूँगा rect1.draw और अपने फंक्शन को कॉल कर लूँगा एनिमेट। और ये देखो अभी बन के आ गया ये रेड कलर का एक रेक्टेंगल। तो अब जो है अब इस पे हम काम करेंगे। इसका मैं y एक्सिस चेंज किया तो देखो y एक्सिस इसका चेंज होके आ गया, नीचे आ गया थोड़ा सा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पे हम रेक्टेंगल लिखेंगे। तो उसके लिए रेक्टेंगल लिखने के लिए मुझे इसका फॉन्ट स्टाइल यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉन्ट स्टाइल को यूज़ करने के लिए मैं लिखूंगा कि ctx.font और इस पर मेरे जो फॉन्ट के जो साइज़ होंगे जैसे 15px मैंने और फॉन्ट फैमिली मैंने एरियल दे रखा है, आप कुछ भी दे सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन भी लिख सकते हो या कुछ भी। फिल स्टाइल मैं वाइट रख रहा हूँ और उसके बाद मतलब जो टेक्स्ट का जो कलर होगा वो मेरा वाइट होगा। और फिल टेक्स्ट के अंदर में ये 3 पैरामीटर्स बेसिकली लेता है। सो पहला पैरामीटर लेगा कि क्या कंटेन होगा, यानी कि टेक्स्ट क्या होगा rect1। उसके बाद x एक्सिस और y एक्सिस लेता है कि कहाँ से इसके बिगिनिंग होगी और कहाँ से इसका मतलब x और y कोऑर्डिनेट्स बेसिकली ये लेता है। तो मैं दिस डॉट एक्स और मैं दिस डॉट वाई लिख दूंगा, ये मेरा यहाँ पर मतलब टेक्स्ट शो करने के लिए। सो इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या, तो ये लिख के तो आ गया लेकिन हमारे को शो नहीं हो रही है। क्यों शो नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने व्हाइट लिख रखा है। अब मैं इसे ब्लैक लिख दूंगा तो देखना अब ये शो करेगा। देखो ब्लैक लिखने पे ये rect1 आ गया लेकिन ये इसके ऊपर आ रहा है। सो मैं क्या करूँगा कि इस पे y चेंज करूँगा और ये मेरा आ जाएगा सही डायरेक्शन में। तो इतना दूर मेरा हो गया और थोड़ा सा x मैंने बढ़ाया 30, तो ये चीज़ आ गई। अब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा और एक दूसरा रेक्टेंगल बनाऊँगा जो कि रेक्टेंगल 2 होगा। ठीक है, जैसे ही मैं कॉपी पेस्ट किया तो ये चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि उसे rect1 2 बार मिल रही होगी।
अगर मैं कंसोल देखूंगा तो इसे पता चलेगा कि भाई रेक्ट1 तो पहले से डिक्लेयर है, अब दोबारा इसे क्यों डिक्लेयर कर रहे हो। तो कंसोल पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि रेक्ट1 हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो मैं यहाँ पर अपने कुछ यहाँ पर चेंजेस करूँगा। जैसे मैंने क्लास रेक्ट1 लिख रखा है, इसको मैं 2 दे दूँगा, ठीक है। इससे मेरा रेक्टेंगल क्लास 2 बन जाएगा। फिर यहाँ पर मैं रेक्ट2 लिखूँगा और उसका यहाँ पर भी मैं वहाँ पर रेक्ट2 लिख दूँगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करूँगा, सो अब मेरा रेक्टेंगल 2 भी तो बना, लेकिन क्या हुआ कि वो दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये रेक्टेंगल 2 के पीछे है और वैसे भी मैंने ड्रॉ फंक्शन कॉल नहीं करवा रखा है, तो ये अभी दिखेगी भी नहीं मुझे। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें कुछ चेंजेस करूँगा। वो मैं क्या चेंज करूँगा कि मैं इसके x और y कोऑर्डिनेट्स को चेंज करूँगा रेक्टेंगल 1 के। सो मैंने x एक्सिस को इसे चेंज किया, y एक्सिस को भी चेंज किया और ये देखो अभी रेक्टेंगल 1 मुझे दिख रही है। सिर्फ रेक्टेंगल 1 ही दिख रही है। अब मैं ब्लू करके इसको मैं दिखा रहा हूँ, देखो ब्लू भी हो गई, लेकिन ये रेक्टेंगल 1 ही दिख रही है। रेक्टेंगल 2 तो दिख नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मैंने ड्रॉ फंक्शन पे मतलब एनिमेट फंक्शन पे रेक्टेंगल 2 को कॉल नहीं किया। अब मैं रेक्ट 2 और ड्रॉ लिखूंगा और ये देखो अपने आप आ गया। सो इतना मेरा काम इससे हो गया, इस collision.js से। अब मैं इस पर थोड़ा सा कुछ और अलाइनमेंट करता हूँ, y एक्सिस को थोड़ा सा और ऊपर की ओर करता हूँ, तो ये मेरा सीधा बैठ गया, ठीक है। अब इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। ये बेसिक्स अगर क्लियर हो गए तो आप कोई भी ये कोलिजन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ईजिली कर सकोगे। इसलिए मैं एकदम इजी वे में इसे मैं बताने वाला हूँ आपको। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा रेक्टेंगल 1 है रेक्टेंगल 2 के साथ कोलाइड ना करे। तो उसको मैं कैसे मतलब पकड़ूंगा, कि कैसे मतलब मैं जानूंगा कि ये टच नहीं किया है। तो मैं सबसे पहले अपने main.js पे क्या करता हूँ, एक डिटेक्ट कोलिजन का फंक्शन बना लेता हूँ, कोलिजन डिटेक्ट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा कि कोलिजन मेरा डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं ये मुझे बताएगा, ठीक। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल कर लेता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि इफ रेक्टेंगल 1 का जो x है, यानी कि इसका x प्लस ये रेक्टेंगल x का जो विड्थ है, यानी कि रेक्टेंगल का जो विड्थ है, अगर ये बड़ा है या इक्वल है इससे रेक्टेंगल 2 से, तो तुम कोलिजन डिटेक्ट करो। फिलहाल के लिए ये कंडीशन लिख रहा हूँ, ये कंडीशन बढ़ता रहेगा, लेकिन मैं एकदम छोटे स्टेप से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसे। अगर ये बड़ा है किससे, रेक्टेंगल 2 के x कोऑर्डिनेट से, ठीक है, इसके x पोजीशन से अगर ये बड़ा है तो तुम कोलिजन डिटेक्ट करना, ठीक है। ये मैंने इतना दूर लिखा और तुम console.log प्रिंट करो कि कोलिजन डिटेक्ट हुआ है। इंस्पेक्ट करता हूँ, अभी ये बोल रहा है कि हाँ कोलिजन डिटेक्ट हुआ, लेकिन कोलिजन तो डिटेक्ट नहीं हुआ है। लेकिन मैंने क्या बोला कि x एक्सिस प्लस इसका जो विड्थ है, क्या वो बड़ा है इसके x कोऑर्डिनेट से, तो कंडीशन तो भाई सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, मान लो कि इसका 10 है और इसका मान लो कि 50 है, तो 10 प्लस 50 60 हो गया, और ये 50 से स्टार्ट हो रहा होगा, है ना, 50x होगा, तो ये तो बड़ा हो गया। तो अगर बड़ा हो गया फिर तो ये कोलिजन हो गया, लेकिन यहाँ पर तो कोलिजन तो हुआ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या देखेंगे
कि मेरा जो इसका जो y एक्सिस है, ये जो इसका y कोऑर्डिनेट है, प्लस इसका जो y का जो हाइट है, क्या वो बड़ा है इसके y कोऑर्डिनेट से? तो वो हम चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर ये लिखा। तो मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन को अभी मैं कमेंट करता हूँ। इस कंडीशन को भी यूज़ पड़ेगी, लेकिन मैं एक एक कंडीशन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल 1 का जो y एक्सिस है प्लस रेक्टेंगल 1 का जो हाइट है, क्या वो बड़ा है रेक्टेंगल 2 के y एक्सिस से? तो ये हम चेक करेंगे। ये कुछ एरर आई, ठीक है। तो अब इसका कहना है, अच्छा एल्स कंडीशन भी मैं लिख देता हूँ कि तुम्हें क्या प्रिंट करना है, एल्स नो कोलिजन। तो इसने बोला कि भाई नहीं, कोलाइड नहीं किया है। लेकिन अगर मैं इसे नीचे कर दूं, इससे नीचे कर दूं, तो मेरा ये कंडीशन तो भाई फॉल्स हो जाएगा। देखो कैसे, मैं अपने कोलिजन डॉट जेएस में जाता हूँ और मेरा जो x का जो कोऑर्डिनेट है ना, इसे मैं 250 कर देता हूँ। तो ये अब जैसे मैंने ये किया, देखो कोलिजन लिख दिया, लेकिन कोलिजन तो हुआ नहीं है। क्यों लिखा? क्योंकि मैंने क्या लिखा है, रेक्टेंगल 1 का जो y कोऑर्डिनेट है, यानी कि y कोऑर्डिनेट, ये मान लो कि कुछ भी होगा, इसका y मान लो कि 150 है, ठीक है, प्लस इसका हाइट मान लो कि 50 है, तो 200 हो गए। क्या बड़ा है रेक्टेंगल y के कोऑर्डिनेट से? ये तो बड़ा ही होगा भाई, जो भी हो। ये 300 होगा, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट होगा जो ये x10 होगा और ये 300 होगा, तो ये तो बड़ा ही हो गया, फिर तो ये कोलिजन दिखा दिया, यानी कि सही है। लेकिन नहीं, मैंने y कंडीशन मतलब मैंने y एक्सिस को भी टेस्ट करा, x एक्सिस तो फिर टेस्ट करा ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों कंडीशन को मैं एंड में लिखूंगा, तो मेरा कंडीशन कुछ इस तरह हो जाएगा। एंड ये ठीक है। अभी भी देखो ये कोलिजन लिख रहा है, इसे भी हम हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट के ऊपर में क्या हो रहा है, तो मैं इसे कोऑर्डिनेट के पहले ऊपर ले जाऊंगा। तो उसे करने के लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा 100 और कर देता हूँ 90, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नो कोलिजन। देखो ये एक्स एक्सिस के पार भी है, लेकिन वाई एक्सिस इसका मीट नहीं किया कंडीशन। ये वाई जो कंडीशन है इसका, ये मीट नहीं किया, जिसके कारण ये बोला कि कोलिजन नहीं हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसे ओवरलैप करूँगा। ओवरलैप करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं 120 कर देता हूँ। अब बोलेगा कि हाँ भाई कोलिजन हो गया, देखो, क्योंकि दोनों टकरा गए हैं। अब क्या होगा कि अगर जैसा अभी पिछली बार हमने देखा कि ये नीचे में भी दिखा रहा है कोलिजन, अब अगर मान लो कि मेरा y एक्सिस के नीचे हुआ या मेरा अगर x एक्सिस के इधर हुआ, तो फिर क्या होगा? तो उसके लिए भी मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी। वो मैं क्या लिखूंगा वो मैं दिखाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि अपने जो रेक्टेंगल 1 है उसको मैं नीचे ले आऊँगा और इसकी x एक्सिस भी बढ़ा दूंगा, मुझे यहाँ पर चाहिए होगा वो। तो x एक्सिस और मेरा y एक्सिस ये है। y एक्सिस को अगर मैं 320 कर देता हूँ तो ये तो बाहर चला गया, 220, ये ठीक है। x एक्सिस को और मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ 210, ठीक। अब क्या बोलूँगा मैं कि क्या जो मेरा रेक्टेंगल 1 का जो x एक्सिस है, क्या
वो बड़ा है मेरा रेक्टेंगल 2 से, के एक्स एक्सिस प्लस विड्थ, मतलब रेक्टेंगल 2 के एक्स कोऑर्डिनेट प्लस विड्थ से अगर ये छोटा है, यानी कि अगर मान लो कि यहाँ पर है तब तो फिर कोलिजन हुआ, और अगर बड़ा है तो फिर कोलिजन नहीं हुआ। तो उसे कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। जो मेरा JS है, मैं अभी के लिए फिर से इसे कमेंट आउट करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, इफ़ मेरा जो रेक्टेंगल 1 का जो x है, यानी कि ये, क्या वो, अभी के लिए मैं इसे रेक्टेंगल 2 से छोटा है क्या, रेक्टेंगल 2 के x प्लस रेक्टेंगल 2 के विड्थ, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या ये जो रेक्टेंगल 2 का जो x एक्सिस है, मान लो कि ये इसका रेक्टेंगल 2 का x एक्सिस है, ये 70 है, और ये मान लो कि इसका विड्थ है 100, तो 170 से क्या ये बड़ा है? अगर बड़ा है, ये रेक्टेंगल 1 का जो x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, अगर बड़ा है तो कोलिजन नहीं हुआ, अगर बड़ा नहीं है तो कोलिजन हुआ। अब जैसे देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अभी ये क्या बोल रहा है कि नहीं भाई, नो कोलिजन। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको आगे की ओर ले जाता हूँ। मैं आगे की ओर ले जाने के लिए यहाँ पर 180 करता हूँ। हाँ, 180 करने के बाद भी यहाँ पर कोलिजन लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने क्या किया कि इसे इस तरह लिखा। अब ये बता दिया कि हाँ कोलिजन हुआ है। मैं इसे फिर से बढ़ा के दिखा लेता हूँ एक बार। मैंने इसे ना 210 फीट से अगर मैं कर दूंगा तो बोलेगा नो कोलिजन, और जैसे ही 180 करूंगा तो बोलेगा कोलिजन। लेकिन कोलिजन तो हुआ नहीं है, तो मुझे वाई कंडीशन, क्योंकि मैंने लिखा नहीं है इसका एक्स कंडीशन के बिहाफ पे इसने कोलिजन बता दिया, तो मुझे वाई कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। तो वाई कंडीशन भी मैं लिखूंगा। तो यहाँ पर मैं अपने main.js पे जाता हूँ और अपने वाई कंडीशन को भी मैं लिखता हूँ। फिर से मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ, और इफ़, अब मैं वाई कंडीशन में क्या लिखूंगा, इफ़ मेरा जो रेक्टेंगल का वाई एक्सिस है अगर छोटा है रेक्टेंगल 2 के वाई एक्सिस प्लस रेक्टेंगल 2 के हाइट से, तब तुम कोलिजन शो करो, और वरना शो मत करो। ये कंडीशन मैंने लिखा है। रेक्टेंगल 1 का y, रेक्टेंगल 1 का y हो गया ये, रेक्टेंगल 1 का y क्या हो गया, ये हो गया, सॉरी, रेक्टेंगल 1 का y ये हो गया ना, एक्स वाई। तो मान लो कि ये हो गया 300। रेक्टेंगल 2 का y, रेक्टेंगल 2 का y प्लस रेक्टेंगल 2 का हाइट, रेक्टेंगल 2 का यहाँ पर मान लो कि x और y कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पर 50 और हाइट जो है यहाँ पर मैं 100 मानता हूँ, तो 100 प्लस ये इसकी हाइट जो होगी 50, तो 150 होगी, और ये तो बड़ा होगा ही, ये तो 200 होगा। तो तब तुम क्या करना कि अगर ऐसा है तो कोलिजन डिटेक्ट करना, और वरना नहीं। तो अब देखते हैं कि ये क्या बताता है। अभी ये बोलेगा हाँ भाई, मतलब नो कोलिजन। क्यों? क्योंकि इसकी जो वाई एक्सिस है वो तो इससे बड़ी है, इसकी जो वाई एक्सिस प्लस हाइट है उससे बड़ी है, तो ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, देखो क्या होता है। अगर मैं एक्स एक्सिस को 210 कर देता हूँ और इसे 180 कर देता हूँ, यानी कि एक्स मेरा बढ़ जाएगा, यहाँ पर होगा अप्रॉक्सीमेटली, और वाई एक्सिस यहाँ पर होगा। देखो
फिर भी ये कलिजन बोला। क्यों बोला? क्योंकि ये जो y है, इसका जो y एक्सिस इससे छोटा है, मतलब इसका जो y एक्सिस प्लस हाइट है उससे ये छोटा है, तो जिसके कारण मैंने कंडीशन जो लिख रखी है वो यहाँ पर सेटिस्फाई किया, इसीलिए इसने बता दिया कलिजन। इसने एक्स एक्सिस को चेक नहीं किया क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस का अभी तक लिखा नहीं है, तो मैं एक्स एक्सिस का भी मैं ये पहले लिख चुका हूं, तो उसको मैं एंड में लगाऊंगा और ये अब चारों कंडीशन को मैं एक साथ असेंबल करते हुए मैं आपको अब दिखाऊंगा, शो करूंगा। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, मैंने जितने भी कंडीशन लिख रखे हैं उससे मैं ओपन कर लूंगा। यहाँ एंड कंडीशन होगा, उसके बाद ये मेरा ब्रैकेट ओपन हुआ, ये कंडीशन, इसके बाद यहाँ एक एंड कंडीशन आएगा। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या बता रहा है, नो कोलिजन। क्यों? क्योंकि अभी ये कोलाइड नहीं किया है। अब मैं एक्स और वाई एक्सिस को मैं बढ़ा के देखता हूँ। मैं लेट सपोज कि 180 करता हूँ, ये देखो कोलिजन। अब मैं इसको 120 करता हूँ, कोलिजन। मैं इसे 120 करता हूँ, कोलिजन। 90 करता हूँ, नो कोलिजन। 110 करता हूँ, नो कोलिजन। तो अब देख रहे हो कि मतलब अब ये मेरी चीज़ पूरी हैंडल करके ये दे रहा है ये कैनवस में। ठीक है, इसके बाद अब हम एनिमेशन लगाएंगे। तो एनिमेशन लगाने के लिए मैं यहाँ पर दिस डॉट एक्स इक्वल टू एक्स करूँगा, जो मेरा ड्रॉ से मैं वहाँ से पास करूँगा एनिमेशन के लिए। यहाँ पर मैं एक्स और वाई एक्सिस ले लेता हूँ। ठीक है, अब मेरा दिस डॉट वाई इक्वल टू वाई एक्सिस हो जाएगा और मैं यहाँ से इसे पास कर दूँगा मेरा x को 10 और ये 20। तो ये देखो, मैं जैसे यहाँ पर 30 कर मैं 30 कर दूँगा तो ये 30 पे हो जाएगा, 50 कर दूँगा तो 50 पे हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ से इसे अब मैं हैंडल करूँगा। ठीक है, तो मेरे एनिमेट वाले फंक्शन में मैं क्या करूँगा कि जैसे जैसे एक एक फ्रेम बढ़ेगा तो इसी तरह मुझे x कोऑर्डिनेट को इंक्रीज़ करना है, y कोऑर्डिनेट को इंक्रीज़ करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक लेट बना लेता हूँ, लेट x इक्वल टू 0। x कोऑर्डिनेट को मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, और y कोऑर्डिनेट को भी मैं 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ। और जैसे जैसे एक एक फ्रेम बनता जाएगा x प्लस प्लस करते जाना और y प्लस प्लस करते जाना। ठीक है, यहाँ कोलिजन डिटेक्ट करेगा आगे, उसके बाद ये इंक्रीज करेगा। फिर एक मैं मेथड फंक्शन कॉल कर लूँगा रिक्वेस्ट एनिमेशन का, जो कि रिकर्सिव फंक्शन होता है। इसे मैं ये दे दूँगा कि भाई एनिमेट को बार बार आपको चलाना है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि मुझे जो रेक्टेंगल बनेगा, एक एक रेक्टेंगल जो ये बनते हुए आएगा, तो मुझे पीछे के रेक्टेंगल को रिमूव करना है। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि ctx डॉट क्लियर रेक्टेंगल को ये करना है। ये मैं कैनवस विड्थ जो मैंने ले रखा है और कैनवस हाइट, फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। इतना मैंने करा है। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ नहीं, एनिमेट हो रहा है लेकिन कुछ हुआ नहीं, लगता है कुछ गड़बड़ किया है मैंने। तो ये रेक्टेंगल यहीं पर ही है, कांस्टेंट इसलिए क्योंकि मैं ड्रॉ फंक्शन में मैंने कांस्टेंट ही पास कर रखा है। ये इंक्रीज होता जा रहा तो मुझे एक्स और वाई यहाँ पर करना पड़ेगा, एक्स और वाई। ठीक है, अब देखो ये आ गया। आने के बाद ये क्या है कि ये
मतलब कोलिजन हुआ, लेकिन देखो मेरा कोलिजन यहाँ पर दिखा है, फिर ये चला गया। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोलिजन हो तो यहाँ पर रुक जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो मेरा कोलिजन डिटेक्ट का जो फंक्शन है वहाँ पर मैं क्या करूँगा कि कंडीशन लगा दूँगा, इफ़ अगर कोलिजन हुआ तो तुम एनिमेशन रोक दो। अगर इफ कोलिजन हुआ तो तुम कोलिजन रोक दो। उसके लिए मैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। देखते हैं क्या होता है। नहीं, अभी भी काम नहीं किया। सो मैंने यहाँ पर इसको रिटर्न भी कराना कि रिटर्न ट्रू करो अगर कोलिजन डिटेक्ट हुआ तो। अब ये चल जाएगा, ये मेरा रुक गया, तो ये मतलब कोलाइड हो गया है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम कोलिजन डिटेक्ट करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम कुछ गेम्स बनाएंगे आगे इन फ्यूचर, और इसी चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इस कोलिजन डिटेक्शन को। ठीक है, अभी के लिए सायोनारा।